हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। चलिए कक्षा की शुरुआत करते हैं। अध्याय है आज का हमारा इतना ऊंचे उठो। बच्चों, ये एक कविता है। अध्ययन से पूर्व तुम्हें पता है हमारे देश में अनेक प्रकार से विभिन्नताएं देखने को मिलती है। एक बच्चा कहता है तो दूसरा बच्चा कहता है, हाँ, मुझे मेरी टीचर ने कक्षा में बताया था कि भारत देश विभिन्नताओं में एकता वाला देश है। फिर उनकी साथी कहती है, मगर विभिन्नता में एकता, इसका उद्देश्य क्या हो सकता है। कविता का मूल तत्व प्रत्येक मनुष्य को जाति, धर्म, वर्ग, लिंग इत्यादि के भेदभाव को छोड़कर केवल मानव कल्याण के लिए ही समर्पित रहना चाहिए। बच्चों, हमें कभी भी किसी से उसकी जाति के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर, उसके वर्ग के आधार पर, उसके लिंग के आधार पर या किसी भी आधार पर उसे कभी भी उसके साथ में भेदभाव नहीं करना है। हमें हमेशा मानवता को ऊपर रखना है, हमेशा मानव कल्याण के बारे में ही सोचना है। चलो बच्चों, अब कविता की शुरुआत करते हैं। इतनी ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से। जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की ज्वालाओं से जलते जग में। बच्चों, द्वेष का अर्थ होता है शत्रुता की भावना। इतने शीतल बहो के जितना मलय पवन है, लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है। अतीत यानी बीता हुआ समय। जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। बच्चों, द्योतक का यानी कि सूचक। तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतन। धारा के शाश्वत प्रवाह में, शाश्वत यानी हमेशा रहने वाला। इतने गतिमय बनों के जितना परिवर्तन है, चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना। अगर कहीं हो स्वर्ग, उसे धरती पर लाना। सूरज चांद चांदनी तारे, सब हैं प्रतिपल साथ हमारे। दो कुंभ को रूप सलोना, इतने सुंदर बनों के जितना आकर्षण है। कुंभ यानी कि घट या मटका। बच्चों, कवि का नाम है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। बच्चों, हमें हमेशा अपने देश के बारे में सोचना चाहिए, देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए, तरक्की के बारे में सोचना चाहिए। हमें अपने देश में रहने वाले हर एक नागरिक को इज्जत, मान, सम्मान की भावना से देखना चाहिए। कभी भी जाति, रंग, भेदभाव ये कभी नहीं करना चाहिए। बच्चों, आ जाते हैं इसके उच्चारण करने पर। प्रतिपल, आकर्षण, चिरंतन, गतिमय, प्रवाह, आकर्षण, भाव, दृष्टि। इसके अभ्यास कार्य पर आ जाते हैं। बच्चों, इसके अभ्यास कार्य का अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आज की कक्षा में जो हमने पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।